बाराबंकी में एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ओवैसी की जनसभा में कोरोना नियमों को न मानने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत के बावजूद भारी भीड़ इकट्ठा की गई। इसके साथ असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगाया गया है। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए ओवैसी एवं आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। 732/21 धारा 153A, 188, 269, 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बिहार में बच्चों के बीच वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कई विद्यालय अब 5वीं क्लास तक फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बच्चों में वायरल बुखार को लेकर मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। टीमों को मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज भेजा गया है और सभी अस्पतालों के बच्चों का इलाज की प्राथमिकता से देने का निर्देश दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट देखते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का बृहस्पतिवार को ये नजारा था। सभी बेड भरे हुए थे। छपरा से आई नीता देवी पिछले शुक्रवार से यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रही हैं। मेरे बच्चों को फीवर हुआ और जॉन्डिस हो गया, उसमें पेट में दर्द था और हम छपरा दिखाएं, वहाँ से वहाँ पर आए हैं। अभी तो कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा सुधार है। पटना से दूर मोतिहारी के जिला अस्पताल के पीकू वार्ड का ये दृश्य देखिए। लोग अपने बच्चों के साथ इलाज करा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि इस बार हर जगह बढ़ी हुई संख्या के पीछे कोरोना का डर भी है। मर्तबा लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद, इसलिए जल्द से जल्द लोग रिपोर्ट किया करते हैं। दूसरा ऐसा है कि अभी एक बैग जो इस सीज़न का जो बदलाव हुआ है, इसके वजह से ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से और ख़ास करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने छोड़ दिया कुछ दिनों से, ऐसा देखा जा रहा है खास करके। तो इसकी वजह से ये बीमारियां जो है, जो ये संक्रामक बीमारियां हैं और वायरस तो बहुत तेज फैलता है, इसलिए अभी एक बैग जो है केसेस ज़्यादा हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का आदेश सभी जिला और सरकारी मेडिकल कॉलेज को भेजा है, लेकिन उसका अभी भी दावा है कि मरीज भले बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता की बात नहीं। जो छोटे बच्चे हैं उनका आना ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैंने चिकित्सकों से बात की है, विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की है, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात किया है। सभी का कहना है कि ये वायरल फीवर है और उसी का इलाज किया जा रहा है और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने को सलाह दे रही है। मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आखिरकार भोपाल गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनकी पेंशन दे दी गई है। 20 महीने में कई बार हमारे कैमरे पर सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन दिसंबर 2019 से बंद पेंशन सितंबर 2020 में मिली। इस दौरान कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले गए, कमल की सरकार के शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज करवाया, लेकिन पहले पेंशन नहीं मिली। ये खुशी 20 महीने बाद आई है। कोई मंत्री जी को गले लगा रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है। इस दौरान फरवरी में बजट में प्रावधान हो गया, जुलाई में कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए, सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही। गैस पीड़ित महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पेंशन मिलती थी, पर कमलनाथ जी की सरकार ने आकर उस पेंशन को रोक दिया। ये पूरा प्रकरण हम दिखवा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये पेंशन फिर से शुरू। देखिए, हमारी सरकार ने कल्याणी बहनों को, जो विधवा बहनें हैं गैस कांड की, उनको 1000 रुपये पेंशन शुरू की थी, पर कांग्रेस ने उस पर, जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने उस पर रोक लगाई है और केंद्र सरकार से उसका कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार
के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन। पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट से हम अब ये प्रावधान कर रहे हैं। अब पेंशन शुरू हो गई तो इन बूढ़े चेहरों पर थोड़ी मुस्कुराहट है, लेकिन 15 महीने की पेंशन कटने का दुख भी। 5,000 सरकार जो कह रही है आ गई खाते में? बैंक में आ गई होगी, अभी तो अभी गए नहीं, अब जाएंगे पता चलेगा। पर हमीदा भी आप लोग की पेंशन तो 20 महीने की बकाया है, तो सरकार बाकी के पैसे क्यों नहीं दे रही? क्या बोल रही है? क्या नहीं दे रही सर, हमको बहुत दे देते तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते दादा। हमारा तो बहुत कुछ कर्जा हो गया है तो वो भी अदा हो जाता। और मेरी लड़की विकलांग है और मैं हूँ बस घर में और कोई नहीं है। तो सरकार 5 महीने की पेंशन दे रही है, 20 महीने की देनी आपको नहीं लगता? हाँ तो बोल बात तो करने नहीं देते। आपकी कितनी, आपको भी सिर्फ 5 महीने की पेंशन मिली, 15 महीने की पुरानी और नहीं मिली? नहीं मिली। कितने लोग हैं घर पे आपके? 3 जने। 3 जने हैं। तो लगता नहीं कि वो पेंशन भी देना चाहिए सरकार को? अब क्या मालूम ये देते कि नहीं देते। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अप्रैल से ही देंगे, दिसंबर नहीं दे रहे। हमने तो भाई बंगले बात कर ली थी उनसे, नहीं देंगे, कह रहे देंगे, भूल जाओ। हालांकि 15 महीने के पैसे कब मिलेंगे ये सवालों में है, और सवाल पूछने पर मंत्री जी नाराज हो जाते हैं। सर लेकिन बहुत तकलीफ में रही है, सरकार ने वैसी देरी कर दी है। एक तो पहले कैबिनेट में अप्रूव, मुझे लगता है आपको पहले नहीं हुआ। हमारे बजट में अप्रूवल के बाद से उनको जो पैसा मिलना है वो मिल रहा है, तो वो हमने कहा वो बैकलॉग भी तो इनका हक है, केंद्र का पैसा। कांग्रेस की सरकार की गलतियां थी। नहीं, आपको आप बड़ा दिल रखिए, सुधार दीजिए। आप खुद ही देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको हर चीज में गलती निकालने के लिए ही निकालना है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आप बड़ा दिल रखिए, आपकी जानकारी में थोड़ी सी इजाफा करिए। केंद्र की सरकार की योजना जो थी वो 5 साल के लिए थी, और कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन सर इनके कल्याण के मद में तो पड़े हुए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा, उनसे दे सकते हैं पैसा। चलिए, 2010 में केंद्र में मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों पर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन देने का फैसला किया था। भोपाल गैस त्रासदी में 5,000 से अधिक महिलाएं विधवा हुई। अब कई पीड़ित 75 से 80 साल की हो चुकी हैं। 350 विधवा महिलाओं की मौत हो चुकी है। 1,000 रुपए हर महीने इन्हें पेंशन मिलती थी। 2011 से इन्हें ये पेंशन दी जा रही थी। पहले 750 रुपए पेंशन मिलती थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिला कलेक्टर को 30 करोड़ रुपए दिए थे। पेंशन की राशि का 75% केंद्र देता था, 25% राज्य सरकार। अप्रैल 2016 से नवंबर 2017 में भी बिना कारण बताए पेंशन रोकी गई थी। दिसंबर 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। दिसंबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने इसे रोक दिया। जो पुराना पैसा है कांग्रेस की सरकार का, जो इस पोस्टर में दिख रहा है, इनका बकाया इनको दिया जाएगा, जबकि पेंशन 20 महीने से बंद है। यानी 15 महीने के पैसे बीजेपी सरकार इन गरीब महिलाओं की, जो मात्र 1,000 रुपए पेंशन है, जिसमें से भी 600 रुपए सोशल सिक्योरिटी के उनको मिलते हैं, सामाजिक सुरक्षा के, वो पैसे भी सरकार इनको फिलहाल देना नहीं चाहती। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार की आउटरीच मुहिम के तहत इस बार अगले 1 महीने तक 43 मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मंत्री जम्मू कश्मीर में करवाए गए कामों की जानकारी देंगे। इस मुहिम की शुरुआत कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के श्रीनगर दौरे से हुई। वहां उन्होंने विकास कार्यक्रमों का जायजा भी लिया। जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़ने की एक बड़ी पहल के तहत केंद्र सरकार के 43 मंत्री अगले महीने के दौरान केंद्र शासित राज्य जाकर सरकारी कार्यक्रमों और 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने के कारनामे उजागर करेंगे। मुहिम की शुरुआत गुरुवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की श्रीनगर यात्रा से हुई, जहां उन्होंने विकास के कार्यक्रमों का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू जिले जाकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और जिले में विकास की प्रक्रिया का आकलन किया। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश करना सरकारी एजेंडा में सबसे ऊपर है। सरकार का कहना है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश अगले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जिससे वहां के लोगों के लिए 10 लाख नौकरियां निकलेंगी। और जिस तरह का इंटरेस्ट इंडस्ट्री दिखा रही, बिजनेस हाउस से जिस तरह से रुचि दे रहे हैं, मैं इस सभागार में बड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि आने वाले 1.5 साल के अंदर शायद 50,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा और 10 लाख युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। लेकिन पिछले 2 साल में कोई निवेश नहीं हुआ है। बस उद्योगपतियों ने जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लेटर्स ऑफ इंटेंट जरूर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि केंद्र अगर वाकई यहाँ के लोगों से जुड़ना चाहता है तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करे, और ये भी कहा कि पिछले 2 साल में 50 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं।
500,000 people in Jammu and Kashmir have lost. जम्मू कश्मीर में 370 के रद्द किए जाने के बाद संपर्क और आवाजाही बंद होने से 50 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। जम्मू कश्मीर में तभी कुछ बदलेगा जब केंद्र को लगेगा कि यहां लोकतंत्र बहाल करने का समय आ गया है। The only time something in Jammu and Kashmir is going to change. जम्मू कश्मीर आने वाले मंत्रियों की सूची गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाई है। ये मंत्री 20 जिलों में जाएंगे और मुमकिन है कि अगले महीने और मंत्री भी आएं। 13 स्थायी संसदीय समितियों के लगभग 300 सांसद पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर भी यहां आए और पंचायत सदस्यों से बातचीत की। ये सारी कवायद ये देखने की कोशिश है कि हालात ठीक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पिछले 2 साल के दौरान ये दूसरा बड़ा जम्मू कश्मीर का आउटरीच प्रोग्राम है। अगले 1 महीने में 43 मंत्री जम्मू कश्मीर के 20 जिलों का दौरा करेंगे। लेकिन यहाँ लोगों का ये कहना है कि जो सरकार के दावे हैं और जमीन की जो हकीकतें हैं उनमें काफी अंतर है। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम ये होगा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हो गई है। आज के दिन लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घरों में स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। सुबह सुबह आज गणेश मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलता रहता है। कुछ लोग 3 दिनों के लिए बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं तो कुछ पूरे 10 दिन तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उन्हें अगले बरस जल्दी आने की मनोकामना के साथ विदा करते हैं। सकल पुत्रार्थे वज्रगन्धा पुष्पं समर्पयामि तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ताविव मम आत्मनः श्रुति पुराणोक्त वेदोक्त फलप्राप्त्यर्थ आत्मांक